सबसे पहले आपको हम बता दें कि अभी हम सिवान में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसी कलाकार मौजूद है। हालांकि इनको कलाकार भी कह सकते हैं और स्टूडेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो है कि ये बीकॉम तक पढ़ी हुई हैं और मुंबई से चलकर बिहार में आई हैं और यहाँ पे पढ़ाई भी करती हैं और ऑर्केस्ट्रा में डांस भी करती हैं। हमारे साथ ये रानी राज इनका नाम हुआ, ये मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर मुंबई से चलकर और बिहार तक का इनका सफ़र कैसा रहा और ये जीवन में किस किस परेशानियों को झेलना पड़ा। इनसे हम इस बारे में बात करेंगे। आजकल आप देख रहे होंगे कि महावीरी पूजा में, और हालांकि ये अरविंद सिंह अभियंता के साथ भी बहुत ही ज़्यादा नज़र आती थी, और आज जो है कि ये दुगला प्रोग्राम भी करती हैं और उसके बाद से जो है कि आंखड़ा वगैरह में डांस भी करती हैं और स्टेज शो भी करती है। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा न्यूज़ की तरफ से जितने दर्शक और मेरे भोजपुरी समाज के लोग मुझे देख रहे हैं, उनको हम गोड़ लग रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो है कि इतना बड़ा सिटी आपका मुंबई है और इतना छोटा सा शहर है ये सिवान, और वहाँ से जो है कि आप इतना बीकॉम तक पढ़ाई कर करके उसके बाद से आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं। क्या लगता है कि पढ़ाई भी करती हैं उसके बाद से डांस भी करती हैं, कहीं कहीं आपको मतलब दिक्कत नहीं होता है कभी कि पढ़ाई मतलब इतना पढ़ाई करके ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं, कभी नहीं लगता आपको कि ये गलत है? जी गलत तो कभी नहीं लगता है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा के ही चलते मेरी एजुकेशन जो है आगे बढ़ पाई है। मैं जब ऑर्केस्ट्रा में आई थी उस टाइम मेरी एजुकेशन रुक गई थी 1 साल की, क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं था। तो हम जब ये लाइन में आई, इसी में से हम जो है मेरी जो इनकम होती थी, जो आमदनी होती थी, मैं अपने एजुकेशन में लगाती थी। हाँ, वो दिक्कतें सबको सामना करना पड़ता है, वैसे मैंने भी सामना किया, लेकिन हाँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैंने अगर अपने पे भरोसा करके ये काम किया है तो मेरे लिए काम अच्छा है, ख़राब नहीं है। अच्छा, जब आप यहाँ पे आई, अपना जो है जर्नी स्टार्ट करी इस लाइन में, तो ज़्यादातर हम आपका पहले वीडियो देखें कि अरविंद सिंह अभियंता जी के साथ जो है कि ज़्यादातर आप पॉपुलर हुई हैं। तो अभी क्या उनके साथ काम करती हैं कि अभी छोड़ दी हैं? जी पहले तो माननीय अरविंद सिंह अभियंता जी को मैं गोड़ लगूंगी, क्योंकि उनके ही बदौलत हम यहाँ हैं। तो रही बात प्रोग्राम अभी बीच बीच में चल रहा है, लेकिन जो जनता का सपोर्ट इतना है कि हम कुछ हट के देखना चाहते हैं रानी जी को। तो जो है कि हम महावीरी अखड़ा जो है ये साल स्टार्ट किया है, वैसे तो उनके साथ 3 साल से रहे हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि थोड़ा अलग अलग फील्ड में प्रोग्राम करने के लिए। अब तो शूटिंग के ऑफ़र आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम अलग अलग चीज़ में दिखे, पर्दे पे दिखे, कभी मोबाइल के यूट्यूब में दिखे, कभी महावीरी अखड़े में दिखे, हर एक स्टेज पे दिखे, बड़े बड़े चाहे वो हर एक चीज़ों में दिखे हम आप लोग को। अच्छा, अभी तक हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक आप किन किन सुपरस्टार के साथ या कलाकार के साथ काम कर चुकी हैं अभी? जी ऐसे तो बहुत सारे कलाकारों के साथ प्रोग्राम की हूँ, जैसे कि खेसारी जी हैं, फिर उनके बाद प्रमोद जी हैं, गोलू राजा, अनुपमा जी, फिर धनंजय शर्मा, और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। अजीत हलचल जी हो गए, अभियंता जी के साथ तो फिलहाल चल ही रहा है, और भी बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन लोग के साथ मैंने काम किया है। अच्छा, जब आप पहले इस लाइन में आई तो या आप दुगोला में ही गई, जैसे कि दुगोला वगैरह करती थी, कि उसके पहले भी स्टेज शो वगैरह ऑर्केस्ट्रा में डांस वगैरह करती थी? मैं जो आई थी 2021 में, जो मेरा सेकंड दौर स्टार्ट हुआ, वैसे तो आई थी मैं 2019 में, लेकिन 1 हफ्ता की 2 हफ्ता रह के मैं यहाँ से चली गई थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद में आई थी 2021 में। तो जो है मैं स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्रोग्राम्स करती थी, जो ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम, बारात के जो प्रोग्राम चलते हैं वो वाले करती थी। फिर मेरे हिसाब से मैंने 2-4 प्रोग्राम किए होंगे, तब तक व्यास जी लोग का ऑफर आने लगा कि हम लोग को लड़की की ज़रूरत है। अभियंता जी ने कॉल किया कि हमको एक लेडीज़ की ज़रूरत है, डांस नहीं भी करती होगी तो चलेगा। तो हम उनके इसमें गए, उन्होंने मुझे देखा, बोले कि मेरे पास रहो, 1 महीना काम करो, देखो कैसा लगता है आपको, फिर आपको अच्छा नहीं लगे तो चले जाना, क्योंकि समझ में तो आता नहीं था। तो धीरे धीरे रहने लगी, अच्छा लगने लगा, रहते रहते वो दौर चलने लगा, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा को मैं थोड़ा अपने नज़रिए से अलग मानती थी और एक नारदी विधा को अलग मानती थी। तो मैं इसीलिए वो मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैं उसमें प्रोग्राम करती गई। और यार जनता ने तो अब सर आंखों पर बिठा लिया, कभी सोचा नहीं था, लेकिन जो फैसला लिया है लाइफ में मैंने, वो हमेशा अच्छा ही हुआ है। अच्छा, ऐसे तो सॉन्ग वगैरह पे डांस कर देना बहुत ही आसान हो जाता है, आसान होता है मतलब, लेकिन जो है कि दुगोला वगैरह होता है, स्टेज शो वगैरह होता है, उसमें जो है कि अलग तरीके का डांस होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें जो है ताल वगैरह और ढोलक वगैरह सर ज़्यादा होता है। तो उस पर आप पहले जब गई तो आपको दिक्कत नहीं होता था? दिक्कत तो
हर चीज़ में हुआ है, क्योंकि भोजपुरी तो बिल्कुल ही नहीं आता था, तो रिकॉर्डिंग पे डांस करने में भी दिक्कत हुआ। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग में भी पूरा समझी नहीं, तब तक नारदी विधा में चली गई। और नारदी विधा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ झलकूटन होता है, ढोलक नाल पे डांस करना पड़ता है, वो मुश्किल था। धीरे धीरे सीखते गई, लोगों को देखते गई, लोग कैसे डांस करते हैं, कैसे भोजपुरी में बोलते हैं, वही देख देख कर सीखना। यूट्यूब पे चला चला के वीडियो, पहले की डांसर लोग का, वो लोग का चला चला के वीडियो देखने लगी। किन्नर लोग जो डांस करते हैं उन लोग के डांस देखने लगी कि कैसे वो लोग डांस करते हैं ढोलक झाल पे। मेरे हिसाब से मेरा एक वीडियो था, सिर्फ मैंने ढोलक पे डांस किया था। उसमें एक सिर्फ मुर्की जिसको कहा जाता है नारदी विधा में, वो मेरा 2.5 मिलियन की 3 मिलियन गया था। तो मैंने सोचा कि जब मेरा एक चीज़ मुर्की से इतना वीडियो वायरल हो सकता है, तो शायरी बोलना स्टार्ट करूँगी तो कितना जाएगा। अलग अलग चीज़ में करती गई, अच्छा लगने लगा, और अब तो पब्लिक जान ही गई है। अच्छा, हम सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे कि जो आप इस क्षेत्र में जब इस लाइन में आई, तो फैमिली मतलब बहुत सारा होता है कि बिहार में ऑर्केस्ट्रा को लोग, मतलब ऑर्केस्ट्रा में जो डांस वगैरह करते हैं उसको लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। तो आपकी जो फैमिली वगैरह थे, यहाँ पे आप डांस वगैरह करती थी, तो आप घर पे गई तो क्या कुछ मतलब जो है कि डिमोटिवेट करना, आपको ऐसा कुछ कर रहे थे आपको? जी, मेरे घर में कोई जानता नहीं था। 2 साल तक तो कोई नहीं जान रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने रिलेशन में दिल्ली चले गए थे। जब 2019 की बात है, तो हम दिल्ली चले गए, तो वहाँ हम जॉब करते थे। तो जॉब करते करते ट्यूशन भी पढ़ाते थे, 2-3 काम एक साथ करते थे। तो उसके बाद जो है कि मुझे उसमें आगे नहीं बढ़ पाई मैं, तो फिर ऑर्केस्ट्रा के से मतलब एक बार कॉल गया फ्रेंड लोग के ज़रिए, तो मैंने बोला कि नहीं वो सब काम नहीं करना है, और धीरे धीरे करने लगी यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद घर के लोग 2 साल बाद 3 साल बाद जाने कि ऐसी, और अब तो इंटरव्यू देख के और भी जान गए हैं। लोगों को ख़राब लगता है, और मेरे पापा को सबसे ज़्यादा, क्योंकि बड़ी फैमिली है मेरी, ब्राह्मण ख़ानदान से हूँ, तो इतना सपोर्ट नहीं मिलता है कि आप ये काम करो। लोग अभी भी चाहते हैं कि हम ये काम छोड़ दें, इससे हट जाएं, कि सपोर्ट तो नहीं है अभी भी घर से, चाहे वो फैमिली में कोई भी हो। एक इज़्ज़तदार फैमिली की लड़की अगर आकर ये सब काम करने लगे तो ख़राब लगता है। लेकिन अब लोगों ने तो आगे बढ़ा दिया है। अब हर चेहरे पे, अब कहा जाए ना कि एक चेहरा फेमस हो गया है, अब इससे पीछे भी नहीं हट सकती, अब आगे ही बढ़ने का रास्ता दिख रहा है, तो इसीलिए अब चाहूँगी कि मैं इसी में आगे बढ़ूँ। अच्छा, जो है कि आपका महावीरी पूजा वगैरह होता है, उसमें और स्टेज शो में मतलब आप कितना लेती हैं? जैसे कि आपका ये नहीं ना कि महावीरी पूजा का अलग आपका अथी है पैसा का, और स्टेज शो का अलग है? जी, अलग अलग नहीं है, वो मेरे मैनेजर जानते हैं। वो ये सब बात करते हैं कि कितना किस में लेना है, अनिल जी जानते हैं। और आप उनके पास कांटेक्ट कीजिए, भवानी मोड़ पचरुखी सिवान, आप आइए, वहाँ साटा लिखिए और उनसे कांटेक्ट में बात कीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना है। अच्छा, डांस वगैरह में सारी चीज़ों में जब आप डांस वगैरह करती हैं कि कभी कभी आपको, जैसे कि लोग गलत, बिहार में तो ये सब बहुत गलत नज़र से लोग देखते हैं, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा सिचुएशन आया हो जहाँ पे आपको लगा है कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है ये? जी, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, छेड़खानी करना या मिसबिहेविंग करना बहुत ख़राब लगता है कि जब एक कलाकार के साथ मिसबिहेव होता है तो उसका जो है मनोबल टूट जाता है कि किसके द्वार पे आ गए, क्या हो गया। लेकिन अब उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग कलाकार हैं, हर चीज़ को हैंडल करना हमारी मजबूरी है, करना पड़ता है। तो अब वही चीज़ के दौर को हम लोग अब आगे ले जा रहे हैं। लेकिन निवेदन यही रहेगी कि आप किसी कलाकार की तौहीन मत कीजिए, क्योंकि एक कलाकार आपके द्वार की शोभा बढ़ाने जाता है, आप उसके साथ छेड़खानी ना करें। अच्छा, बिहार में आप अक्सर देखी होंगे कि डांस वगैरह होता है इस लाइन में, तो अगर थोड़ा सा भी कोई फेमस होता है तो कंट्रोवर्सी के लिए कोई ना कोई शामिल ज़रूर होता है, कि देखता है कि अगर कि इस लाइन में अगर कोई ऊपर जाता है तो उसको पीछे खींचने के लिए ज़रूर कोई ना कोई आपके बारे में गलत बोलता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार आने वाले समय में अगर आपके साथ ऐसा हो तो? होता भी है मेरे साथ ऐसे कभी कभार। 2-4 स्टेज हैं जिस पे लोग अगर मेरा नाम पब्लिक में, मेरा डिमांड है कि रानी को बुलाइए हमारे यहाँ, रानी, तो कुछ लोग जलने वाले हैं जो लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं। वीडियो में भी लोग आजकल कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो बोलिए मेरे सर आँखों पर है। आपकी अच्छी बोली भी मेरे सर आँखों पर है, ख़राब भी मेरे सर आँखों पर है, क्योंकि मैं जो हूँ अपने जनता के बल
बल पे हूँ। मैं किसी के बदौलत नहीं हूँ, टैटू बना के या किसी को कंट्रोवर्सी करके नहीं आई हूँ मार्केट में। मेरी जनता चाहती है कि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि जनता के ही बल पे एक जीरो से हीरो बनते हैं, तो उसी तरह मैं भी हूँ। और मेरा मनोबल और मेरा हिम्मत बढ़ाने वाली मेरी जनता है, तो मुझे किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देख सकते हैं यही वो शख्स हैं जो कि मुंबई से चलकर और हमारे बिहार में आती है और एक छोटे से शहर सिवान में एक अपना पार्टी प्रोग्राम का खोलती हैं। और यहाँ पे जो है कि बिहार में इनका इतना डिमांड होता है कि इनका जो है कि अगले साल तक का इनका जो है साटा बुक हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये डांस भी बहुत अच्छा करती होंगी। ज़्यादातर आप देखे होंगे कि जो अरविंद सिंह अभियंता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेज प्रोग्राम करते हैं, दुगोला गाते हैं, उन्हीं के साथ ये नज़र आती थी। और अभी कहीं ना कहीं जो कि हट करके अलग महावीरी पूजा वगैरह में और ये डांस करती हैं। बाकी आप देख रहे हैं हमारे न्यूज़ आप तक, मैं अनूप कुमार, धन्यवाद।